नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। नेटो के हथियार रूस पर वार। आज की बड़ी खबर यह है क्योंकि अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो रामस्टीन में नेटो और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है और नेटो फैसला कर रहा है कि यूक्रेन को कितने हथियार दिए जाएं, कैसे नए नए फाइटर प्लेन्स दिए जाएं। ठीक सुना आपने, रूस पर सीरिया में अटैक का था यूक्रेन का प्लान। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर सीरिया में अटैक का था यूक्रेन का प्लान। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर सीधे आई है, नेटो चीफ के कीव में रहते हुए शहर में धमाका। रात भर रूस ने किया कीव पर अटैक। तीसरी खबर, सूमी में जबरदस्त बमबारी। खेरसोन में 24 घंटे में 63 अटैक। चौथी बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर की 24 और स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक है वो। यूक्रेन ने रूस के 60 अटैक किए फेल। पांचवी खबर, ब्रियांक से रूस ने किया यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने किया रूस के 8 ड्रोन गिराने का दावा। छठी बड़ी खबर, जर्मनी में एविएशन सुरक्षा कर्मियों की हड़ताल से भारी नुकसान। 1 लाख पैसेंजर्स पर हड़ताल का असर, 700 उड़ानें रद्द। सातवीं खबर विद द विजुअल्स, चीन की राजधानी बीजिंग में धूल भरी आंधी। दिखाइए तस्वीरें। कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। चीन की राजधानी बीजिंग में धूल भरी आंधी है। ये तस्वीरें देखिए अब आप, चीन की राजधानी बीजिंग में क्या हालात हो गए। मैं चाहूंगा इसमें जरा सायरन ऑन रखें, नो एम्बियंस। ये देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग में धूल भरी आंधी। प्लीज जरा टिकर पे खबर को अपडेट कर दीजिए। चीन की राजधानी बीजिंग में धूल भरी आंधी। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। बीजिंग में, ये बीजिंग की खबर है, तुर्की की अगली खबर आ रही है। चीन की राजधानी में बीजिंग में धूल भरी आंधी। तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। तुर्की में तूफान से भारी तबाही, कई लोग जख्मी हो गए। दिखाइए जरा विजुअल्स, विजुअल्स दिखाइए। टिकर पे खबर को अपडेट कर दीजिएगा। तुर्की में ये देखिए, तूफान से भारी तबाही, कई लोग घायल, कई शहरों में सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा। ये देखिए अब आप टिकर में जरा तुर्की की खबर डाल दीजिए प्लीज। ये देखिए तुर्की की खबर आ रही है। ये देखिए किस तरीके से यहां पर हालात खराब हुए। सीधा ये बिग वॉल पर 8 खबरें और उसके बाद हमारे खास मेहमान। पहली बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, सीरिया में रूस के ऊपर अटैक का प्लान था यूक्रेन का। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, नेटो चीफ कीव में थे और कीव में रात भर बमबारी हुई है। फिर खेरसोन में 24 घंटे में 63 अटैक, सूमी में नॉन स्टॉप बमबारी। 24 घंटे में यूक्रेन ने 24 एयर स्ट्राइक की है और 60 उसके अटैक जो है विफल कर दिए गए हैं। यूक्रेन के ऊपर ब्रियांक से हमले किए गए हैं, ड्रोन अटैक। 8 ड्रोन मार गिराने का दावा यूक्रेन ने कर दिया है। जर्मनी में एविएशन सुरक्षा कर्मियों की हड़ताल से नुकसान। चीन में बाढ़, तूफान और तुर्की में भूकंप के बाद अब तूफान। सीधे दिखाइए हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जल के सिरा सर, थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक बोरा सर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन सर टुडे। लेट गो ऑफ ब्लू टिक, वी वांट नेशनल फ्लैग। और मेरे साथ है विनोद ऑगस्टीन सर, जिन्होंने ब्लू टिक और नेशनल फ्लैग दोनों लगा रखा है। आपका स्वागत है सर, आई सैल्यूट यू। नो सेकंड थॉट्स अबाउट योर पेट्रियोटिज्म। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस के ठिकानों पर हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। अमेरिका M58 MICLIC से यूक्रेन का हमला। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। यूक्रेन ने रूस के बड़े नुकसान का दावा किया। ये देखिए अब आप। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा एक बार। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का अटैक। ये देखिए तस्वीरें। ये आतिशबाजी नहीं है, हैवी ड्यूटी बम्बार्डमेंट है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन ने रशियन T-90 टैंक पर किया अटैक। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन ने टैंक पर किया जैवलिन से हमला। ये देखिए यूक्रेन ने टैंक पर किया जैवलिन से हमला। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने मचाई बहुत बड़ी तबाही। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग पहले। रूसी अटैक में करीब 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता का बहुत बड़ा दावा।
रूसी हमले में भारी मात्रा में यूक्रेनी सैन्य साजो सामान भी तबाह हो गया। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए, डोनेट्स्क से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। रूसी अटैक में करीब 500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, इसके बाद मैं सीधे चलूंगा सिन्हा सर के पास। 500 यूक्रेनी सैनिक मार गिराने का दावा किया गया है। सीधा आइए, डोनेट्स्क में रूसी कोहराम हमारे सामने आ रहा है। यहां पर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसकी पहले आप इस खबर की 2-3 लाइनें पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं खबर क्या है। ये देखिए अब आप, डोनेट्स्क में रूस ने विध्वंसक सैन्य ऑपरेशन चलाया है, ये जानकारी आ रही है। डोनेट्स्क में इसके बाद रूसी ऑपरेशन में 24 घंटे में 470 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। फिर जो जानकारी आ रही है, रूस से हमले में यूक्रेनी गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया है। सैन्य सामान कितनी तबाही, 3 टैंक उड़ा दिए हैं, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल 5 उड़ा दिए हैं, आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल, मोटार व्हीकल 4, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 1, हॉर्जियर्स 1, ये नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर के विजुअल्स के साथ सीधे आइए जल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, दिस इज ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। और जितना ये लोग तैयारी कर रहे हैं, रशिया उतना ही ज्यादा डीपर फायर पावर से अटैक कर रहा है। जय हिंद सर। यस सर, प्लीज गो अहेड। थोड़ी सच्चाई तो बहुत होती है। देखिए, खास करके लीमन के इलाके में आप देखिए, जो ये खबरें आ रही हैं वो उसी इलाके में अभी थोड़ा सा वो नहीं दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है सेंटर में, दोनों फ्रैंक्स के ऊपर में। देखिए, लीमन उसके, यदि आप बीच का लेंगे जो सेंट्रल सेक्टर है, तो लीमन उनके नॉर्थ पे पड़ता है, और आर्माटोर्स एक जगह है जो कि साउथ में है, जो डीपीआर का है। उसमें अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कहता है कि रशियन, उन्होंने बोला यूक्रेनियन को कि आप वहां से निकल जाइए, अदरवाइज इंसर्कल हो जाएंगे। ये खबर है, और मेरे ख्याल से अमेरिकन है, तो इसको मैं मान के चलता हूं। और रशिया से भी आया है, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा। सर, मैं आपसे एक मैक्रो पिक्चर, माइक्रो लेवल पर नहीं सर, मैक्रो लेवल पर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि रशिया जो है वो अपने अटैक का पेनिट्रेशन और मैसेजिंग दोनों बहुत स्ट्रांग कर रहा है अब? एब्सोल्युटली। देखिए, वो अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। ये जो रशियन का जो एक लाइन है, पुटिन लाइंस को अभी उसको नाम से बोलना शुरू हो गया है, वो आपका लुहांस्क से लेकर के जो खैरसोन के बीच में पड़ता है, ये टोटल लाइन है, डिफेंसिव लाइन है। आपने सुना होगा मैग्नेटो लाइंस, ये लाइन बनी है, बंकर्स हैं। और आपने अभी देखा, उन्होंने एक माइन चार्जर को फायर करके उसका डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि माइन ब्रीचिंग करता है। तो ये मेरे अनुसार, जो मेरा आकलन को दिखाता है कि ये जो डिफेंस को भेदना बहुत है, और जो सेंट्रल सेक्टर है जहां पर सर अनफॉर्चुनेटली आपका लिंक कोलैप्स कर रहा है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं इसको दुरुस्त करके। यूक्रेन ने रशियन टैंक को बनाया निशाना, विजुअल्स दिखाइए जरा राहुल। यूक्रेनी 59 ब्रिगेड ने किया अटैक विद द विजुअल्स। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक हुआ तबाह। ये देखिए तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं, 2 एंगल से तस्वीरें हैं। दूसरी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आपके सामने आ रही है। ये देखिए किस तरीके से उन्होंने अटैक किया है और किस तरीके से उसका पेनिट्रेशन हुआ है, ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, सीधे दिखाता हूं मैं। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर अटैक, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। हमले के लिए इंप्रोवाइज MRL का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए अब आप, यूक्रेनी फोर्सेस ने कई फायर किए। ये जो तस्वीर है, फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइएगा जरा, किस तरीके से उन्होंने एक अपने ट्रक के ऊपर, जिसको हम लोग भारत में एक बड़ा SUV भी कह सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक कैनन लगा के फायरिंग शुरू कर दिया। ये इंप्रोवाइजेशन है उनका, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, विनोद अगस्तीन सर के पास मैं आ रहा हूं। बड़ी खबर, बेलग्रोद में रूसी पायलट ने अपने ही शहर पर बरसाए बम। रूसी Su-34 बॉम्बर से गिरा गोला बारूद। ये देखिए अब आप, बैटल जोन में जाते हुए अपनी जमीन पर गिरा बम। रूस का दावा यह हादसा था जो गलती से हुआ। धमाके से पहले सुनाई दी सायरन की आवाज।
ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे बेलगरोद पर आइए राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये बड़ी खबर है, ये देखिए बेलगरोद, रूस का सेल्फ गोल। ये क्या हुआ है और कैसे हो सकता है? रूसी Su-35 बॉम्बर यूक्रेनी बैटल जोन में जा रहा था, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, मैं चाहूंगा इसमें सायरन ऑन रखें। रूस के बेलगरोद के ऊपर जेट से गोला बारूद गिरा है, मिसाइल गिरा है। जेट पायलट ने अपने ही शहर पर हथियार फायर किया, यह बताया जा रहा है। Su-35 है। फिर देखिए घटना वाली जगह पर 60 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। ये जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब आप। फिर रूस का दावा ये एक्सीडेंट था। राहुल ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए विनोद ऑगस्टीन सर के पास। विनोद सर, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है इसमें कोई डाउट नहीं है निशान जी, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी को मैं संभवतः इसलिए मानता हूं क्योंकि एक जमाने में दोनों भाई भाई थे, तो हो सकता है उसका कोई भाई इस तरफ रहा हो, या हो सकता है उसको ऐसा लग रहा हो, और नया पीढ़ी है, और कुछ पीढ़ी, आज के जो नए पीढ़ी जो हैं वो किस्म से भी भरे हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी आप जो बता रहे हैं ना कि खुद ही डालने का या फिर गलती से होने का, दोनों की पॉसिबिलिटी मैं 50-50 मानूंगा। और एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब जहाज इमरजेंसी में चला जाता है, कोई एक इंजन फेलियर हो जाए या इंजन में कोई खराबी हो जाए, जो एक्सटर्नल लोड को जेटिसन करना सबसे पहला एक्शन होता है। नहीं तो क्या होगा कि जहाज भी जाएगा, वेपन भी जाएगा, और जहाज का वेपन के साथ और फ्यूल के साथ मिलकर के हो सकता है तबाही का मंजर ज्यादा हो। इसलिए वेपन को पहले हम लोग जेटिसन करते हैं सेफ मोड में। उसमें कोई गारंटी नहीं है कि सेफ मोड में अगर वेपन जेटिसन करेंगे तो वो वेपन नीचे जाके नहीं फटेगा। और जो Su-35 है जिससे ये वेपन गिराया गया है, और छोटा सा जो गड्ढा हुआ है जो बता रहे हैं आप, वो सिंगल वेपन है। अगर उसे नुकसान करना होता अगर बेलगरोद को या बेलगरोद के किसी इलाके को, वो मल्टीपल वेपन दागता, क्योंकि Su-35 बहुत ज्यादा वेपन लेके जाता है। तो ये एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं अपने पीछे एक वीडियो चलाया हूं, कैसे जैवलिन रशियन टैंक्स को नाबूद कर रहा है, और जैवलिन इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। I've been saying this for a long time, but ये जो टैंक बैटल है, इसका रुख बदलने का ये पॉइंट टेकन सर। लेकिन आप जो जानकारी दे रहे सर, मैं आपको एक और बड़ी बात बता रहा हूं। सीधे आपने जैवलिन का जिक्र किया, रूस यूक्रेन युद्ध का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, दिखाइए। गोला बारूद से लैस रूसी टैंक पर हमला, दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। किसी तरह रूसी सैनिकों ने टैंक से निकलकर बचाई जान। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से हालात हुए वहां पर। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा प्लीज स्टिकर में खबर अपडेट करिए। रूस यूक्रेन युद्ध का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक पूरी तरह तबाह हो गया, ये देखिए तस्वीरें अब आप। किसी तरह रूसी सैनिकों ने टैंक से निकलकर बचाई अपनी जान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की विध्वंसक रणनीति ब्रेक करें, कब्जाए हथियारों से रूस पर कहर डाला यूक्रेन, दिखाइए जरा विजुअल्स। टॉस 1A थर्मोबैरिक से यूक्रेन ने किया हमला, यह रशिया का है। यूक्रेन ने MLRS को रूसी सैनिकों से किया था जब्त, यह देखिए अब आप। ये तस्वीरें देखिए अब आप किस तरीके से। ये टॉस 1A जो है, फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। टॉस 1A से हमला किया है, ये है थर्मोबैरिक रशिया का, जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। सीधे आइए, यूक्रेन में पुतिन का भस्मासुर, ये जो जानकारी राहुल ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में दिखाइएगा। युद्ध में तबाही बरसा रहा है रूसी हथियार, यूक्रेन को मिला है, ये इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए अब आप। रूस ने टॉस 1A थर्मोबैरिक यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया है। अब टॉस 1A थर्मोबैरिक से रूस पर ही अटैक कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें जिसकी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। रूसी सेना ने अब तक 5 टॉस 1A थर्मोबैरिक खोए हैं। बागमुक्त और दूसरे वॉर जोन में गेम चेंजर साबित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि हम S-400 की डिलीवरी उनसे ले रहे हैं, और आज रशिया में एक इलाके में S-400 ड्राइवर ने लुढ़का दी, रोड से लुढ़का दी, सोचिए। लेकिन अब आज की बड़ी खबर जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, सीधे आइए राहुल। आज की जो हमारी ब्रांडिंग वॉल है, यह खबर मैं क्यों बोल रहा हूं, नेटो के हथियार रूस पर वार। और सीधे मैं दीपक सर के पास आऊंगा। बड़ी खबर, पोलैंड से यूक्रेन पहुंचा पहला
T-91 टैंक, दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। यूक्रेन को 30 PT-91 टैंक देने जा रहा है पोलैंड। ये विजुअल और खबर पुरानी है, ये विजुअल और खबर पुरानी है, लेकिन आज इसकी महत्ता क्यों है वो हमारी अगली खबर में देखिए। अगली खबर दिखाइए राहुल, देखिए अब आप, बड़े काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी में यूक्रेन, दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। ये देखिए अब आप, यूक्रेनी सैनिकों को दी जा रही है ट्रेनिंग, गन लोड करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए यूक्रेनी सैनिकों को नेटो कंट्रीज ट्रेनिंग दे रही है, उसका वीडियो सामने आया है, ऐड करिए इस लाइन को। यूक्रेनी सैनिकों को नेटो कंट्रीज गन लोड करने की ट्रेनिंग दे रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अब अगली दो खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन को लंबे समय तक मदद करता रहेगा नेटो, ब्रेक करे इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। यूक्रेन को लगातार हथियार देता रहेगा नेटो, नेटो के लिए यूक्रेन बहुत जरूरी। कीव में ज़ेलेंस्की से स्टोल्टनबर्ग ने किया वादा, नाउ विद द विजुअल्स। यूक्रेन को लंबे समय तक मदद करता रहेगा नेटो, 40-60 राहुल। यूक्रेन को लगातार हथियार देता रहेगा नेटो, नेटो के लिए यूक्रेन बहुत जरूरी। कीव में ज़ेलेंस्की से स्टोल्टनबर्ग ने किया वादा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नेटो का यूक्रेन को अलग अलग फाइटर प्लेन देने का प्लान, ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने पर नेटो सदस्यों में चर्चा। कीव पहुंचे स्टोल्टनबर्ग ने ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट देने का दिया भरोसा। यूक्रेन को कई नेटो देशों ने दिए हैं मिग फाइटर प्लेन। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए राहुल। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंबेसडर दीपक वोरा सर। दीपक सर, अब तो इट्स ऑल आउट इन ओपन, वो बोल रहे हैं मिगी नहीं, हम और फाइटर प्लेन्स भी देंगे, हथियार भी देते रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, व्हाट विल बी द टिपिंग पॉइंट फॉर पुतिन? पुतिन कब डिसाइड करेंगे कि नाउ इट्स नेटो वर्सेस रशिया? अब भारी हो साहब, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता है। थैंक यू आप लोग जो यूक्रेन के बारे में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो सूडान की तरफ पहुंच गए। वहां पर भी मैं कल राजदूत रह चुका हूँ, शायद देखते वहां की भी बात करें। जहां जहां मैं जाता हूँ वहां सिविल वॉर शुरू हो जाती है। सर, आई एम नॉट टू ब्लेम, आई एम इनोसेंट। अब आपसे एक सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारे जनरल साहब, एयर कमांडर साहब बता देंगे। ज़ेलेंस्की पागल हो गया क्या? अभी कहता है कि नेटो को, मेरे को एकदम इनवाइट करो, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। अभी ये जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल था, उसका चाचा वो वहां गया था। दिस मैन इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज। एक साल हुआ है सर, आपको याद होगा मार्च 2022 आप ही के चैनल पे CNN इंटरव्यू का आपने दिखाया था, जिसमें बोला कि नेटो ने तो मेरे साथ धोखा किया है, मैं नेटो में नहीं जाना चाहता, मैं तो कूल डाउन कर गया, बेकार की संस्था। कभी रोता है, कभी हंसता है, हैज ही गॉन मैड? ही हैज बीन अक्यूज्ड करप्शन, ये तो आपको पता ही है। इसकी फौज तो खत्म हो चुकी है, हिज एग्रीकल्चर बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी कह रहे हैं कि जी हम तुमसे नहीं लेंगे सामान, क्योंकि तुम्हारा सामान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आगे कोई नहीं खरीदता, वो मेरे देश में बच जाते हैं, हमारी अपनी कीमतें कम हो जाती हैं। सो ही इज अंडर प्रेशर फ्रॉम एवरी साइड, ही इज गॉन कंप्लीटली मैड। ये मेरा डिप्लोमेटिक असेसमेंट है कि इसके लिए अब कुछ नहीं बचा। नेटो जितने हथियार इसको मिले हैं वो सारे नेटो स्टैंडर्ड्स के हैं, वो भी अब तंग आ गए अपने हथियार दे दे के। अब सोवियत ईरा के हथियार देने शुरू कर दिए, मिग फाइटर प्लेन्स, ये वो। व्हाट्स गोइंग ऑन सर? ये जनरल साहब हमें समझाएंगे। इसको अगर नेटो में इंटीग्रेट करना है तो फिर इसको सोवियत एरा की चीजें क्यों दे रहे हैं? वो तो जानता है उनका इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि नेटो इक्विपमेंट ये नहीं यूज कर सकते उसके सेल और उसके फौजी, जो छोटी मोटी 2-4 उसके फौजी बचे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये शायद जनरल साहब समझाएंगे। ऑल आई कैन से इज टोटल कंफ्यूजन। और आपका एकमात्र चैनल एंड यू इन पर्टिकुलर सर जो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू हैव बीन लार्जली सक्सेसफुल। सर मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेटो ने रायता फैलाया और अब उस रायते में वो बिरयानी की हड्डियां ढूंढ रहे हैं? वो तो मेरा ख्याल मगरमच्छ को ढूंढ रहे हैं, उसके अंदर ना कुछ मिलेगा उनको वहां पर। आई हैव नो आइडिया। आपको याद है सर कि कुछ जब ये आजकल CIA के जो चीफ हैं बर्न्स, जब वो राजदूत होते थे 2008 मॉस्को में, तो सर्गेई लावरोव जो उस समय विदेश मंत्री थे, अभी भी थे, उन्होंने इनसे कहा था, एंड आई एम गोइंग टू एक्चुअली मिमिक हिम,
Mr. Burn, you don't understand. Ukraine in NATO is niet. उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। niet 2008 में बस पे पीछे लगे रहे। Now what do you do with this kind of a situation? सर वैसे समझ में तो मुझे भी ज्यादा नहीं आया, लेकिन बस इतना जरूर समझ में आया कि सारा खेल नियत का ही है। बट एनीवे, और वो हमारे भारत वाली नियत की मैं बात कर रहा हूं। एनीवे, बी विद मी सर। लेकिन वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रिक्वेस्टेड योर प्रेजेंस टुडे कि आज सूडान को लेकर बहुत बड़ी खबर भी है, लेकिन बड़ी खबर यूक्रेन की नेटो में एंट्री होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। विजुअल्स के साथ जंग के दौरान पहली बार की पहुंचे नेटो चीफ का दावा, नेटो यूक्रेन को की जीत सुनिश्चित करेगा, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। जेलेंस्की ने नेटो सदस्यता के लिए बनाया दबाव, जुलाई में होने वाले नेटो समिट में यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा। ये तो मजाक हो गया है। सीधे जरा 4 तस्वीरें दिखाइए राहुल, ये तो मजाक हो गया है। शुरू से पता है कि ये नहीं जा सकते। स्टोल्टनबर्ग वहां पर आए, इसमें एक तस्वीर मिसिंग है, वो है रात की जब बम गिर रहे थे रशिया के। खैर बहरहाल बड़ी खबर, कीव में नेटो चीफ, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कीव में स्टोल्टनबर्ग का स्वागत किया गया, ये हम सब जानते हैं। दिखाइए राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन की नेटो में एंट्री की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है। चेंज करिए, रूस यूक्रेन जंग के दौरान पहली बार कीव पहुंचे थे नेटो चीफ का यह दावा है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस से जंग में नेटो यूक्रेन की जीत सुनिश्चित करेगा, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। फिर दिखाइए, यूक्रेन का भविष्य नेटो में है, हम सभी सहयोगी इस पर सहमत है। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, सीधे चलूंगा जल सेना सर के पास। सेना सर, नेटो चीफ ने कहा नो एंट्री, और ये तो शुरू से कह रहे हैं। मैं जो समझ नहीं पा रहा हूं वो ये है कि क्या जेलेंस्की को एक माचिस की तिल्ली दे दी गई है और बस वही उनका काम है कि लो भैया, लो होम लाइटर लगाओ आग, और कुछ काम नहीं है तुम्हारा। सिन्हा सर, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही आपका लिंक इतना फ्रीज नहीं होता। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, आई टॉस ओवर दिस क्वेश्चन टू एम्बेसडर दीपक वोरा सर। दीपक सर, योर टेक सर। Sir, I think General Saab would have been much better placed to respond to this. लेकिन सर ये इसका उद्देश्य क्या? Let me put it to you very bluntly, sir. Diplomatically अगर मैं देखता हूं, इस जंग का लक्ष्य क्या है? The लक्ष्य जो एम है is to weaken Russia, not to end the war. बीच में अगर जेलेंस्की और उसका देश खत्म हो जाते हैं, चलिए हो गया, तो हमको नींद आ रही है, अब हम जाके सो जाते हैं, हम कुछ दूसरा, हम जमूरा ढूंढते हैं, दूसरा मुर्गा ढूंढते हैं। That is the bottom line. अंडरस्टूड। बड़ी खबर, नेटो चीफ के कीव दौरे से रूस में टेंशन हाई, इस वक्त की बड़ी खबर। क्रेमलिन ने कहा यूक्रेन का नेटो में होना मंजूर नहीं। युद्ध के एजेंडे में शामिल है यूक्रेन को रोकना, क्रेमलिन ने कहा। विद द विजुअल्स राहुल, यूक्रेन को नेटो में जाने से रोकना ही टारगेट है, क्रेमलिन ने कहा। लीजिए, वो नेटो में जा नहीं रहे, ये फिजूल में गर्म हुए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहां पर। एनीवे, इस वक्त की बड़ी खबर एक और मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो चीफ के कीव दौरे से बौखलाया रूस, ब्रेक करे इस खबर को। स्टोल्टनबर्ग के कीव से निकलते ही रूस का बड़ा हमला। कीव में लगातार सुनाई दे रही है धमाकों की आवाज। 50-50 राहुल, कीव के बाहरी इलाकों में रूसी ड्रोन का हमला। सीधे चलूंगा मैं जंग सेना सर के पास। सेना सर, नेटो चीफ ने कहा यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी और यहां पर हम देख रहे हैं कि रशिया बम्बार्डमेंट कर रहा है। अब जाहिर तौर पर मैसेजिंग हम सबको पता है किस लिए हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आर वी नॉट एट द, अब डेड एंड तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब आर वी नॉट इन अ सर्कल, डेड सर्कल, कि घूमते जा रहे हैं। देखिए निशान, पूरा गेम ही नेटो का है, नेटो का चलाया हुआ पूरा गेम है। लड़ाई नेटो के ऊपर में है, उसके विस्तार के ऊपर में। पुतिन की रेड लाइंस को वो क्रॉस करना चाहते हैं और पुतिन उसको क्रॉस करने नहीं देना चाहते हैं। देखिए, ये आप फिनलैंड को ज्वाइन करा लीजिए, स्वीडन को ज्वाइन करवा लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आप यूक्रेन के नहीं आते और यूक्रेन को किस तरह से मरवाते हैं। जो जेलेंस्की बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी यदि उनके काउंटर ऑफेंसिव में इनको दिखाई देगी एक रो ऑफ होप, तो आप मान के चलिए नेटो जंप जाएगा वहां पर कि हमने इसको ज्वाइन कर लिया, हमने हमारी लड़ाई रशिया के साथ में। ये जैसे ही होगा, जो कि होना नहीं है मेरे अनुसार, मेरे विश्लेषण के अनुसार, सामरिक दृष्टि से जो देखता हूं आज के दिन में, तो इम्पॉसिबल लगता है। क्योंकि ये लड़ाई मेरे अनुसार तो ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, सालों आपने खुद ही हमें, बल्कि हमने आप ही से सीखा, आपने जो उसको कहा था वॉर ऑफ एट्रिशन, आप ही से हमने सीखा वो वर्ड सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी बीएमपी टैंक को उड़ाया, इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल दिखाएगा राहुल जरा तेजी से।
यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक ध्वस्त हो गया। ये देखिए अब आप, हमले में रशियन टैंक में लगी आग। ये देखिए अब आप, बड़ा जबरदस्त अटैक था ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बाखमुख की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को बाखमुख छोड़ने की सलाह दे दी है। ये लीजिए विद द विजुअल्स, लीक दस्तावेजों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। एम्बियंस अप रखिएगा राहुल। कीव की सेना को बाखमुख से बाहर निकल जाना चाहिए, यूएस ने कहा है। यूएस ने यूक्रेन को बाखमुख में खतरे से आगाह किया है। सीधे आइए जरा बिग वॉल पर आइए राहुल, मैं चाहूंगा नीचे जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। अमेरिका ने, अब देखिए खबर क्या है। खबर यह है कि पहले लोग कह रहे थे कि बाखमुख में यूक्रेन ने रशिया को फंसाया है। जब दस्तावेज बाहर आए तो पता कुछ और चल रहा है कि यूक्रेन खुद उसमें वहां पर बैठा हुआ है। ये देखिए अमेरिका ने यूक्रेन को बाखमुख छोड़ने की सलाह दे दी है। नंबर 1, लीक सीक्रेट यूएस दस्तावेजों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया है। बाखमुख में बड़े नुकसान झेल रहे कीव को शहर छोड़ देना चाहिए। बाखमुख में संभावित रूसी घेरे से पहले कीव को शहर छोड़ देना चाहिए। डोनबास में यूक्रेनी सेना को भेजने के लिए बाखमुख प्रमुख केंद्र है। बड़ी खबर सीधे आई है, एक बहुत बड़ी खबर। रूसी जहाज में लगी भीषण आग। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण कोरिया के पास रूसी जहाज में आग। दिखाइए जरा, रशियन शिप में 25 लोग थे सवार। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर। दक्षिण कोरिया, रूसी जहाज में आग। बड़ी खबर, हाई टेंशन के बीच दक्षिण कोरिया के उल्सान के पास रूसी जहाज में आग लग गई है। 25 लोगों को ले जा रहे रूसी जहाज में सवार 4 लोग लापता हो गए। राहुल पीछे स्काई कर दीजिए। यहां पर 100 टन सी फूड लेकर जा रहे जहाज के सभी चालक दल रशियन। बचाव दल के आने तक जहाज के 4 चालक दल सदस्य लापता, तलाश जारी है। जहाज में मौजूद 21 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन आज की सबसे हैरान करने वाली खबर जो है, राहुल वही वॉल रखिएगा, सीधे आइए, और इस पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहता हूं। चीन को लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री का बहुत बड़ा बयान। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। बाइडेन चीन से मुकाबले के लिए यूएस इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने को भी तैयार। जेनेट येलेन जो कि भारत का दौरा करके गई हैं, उन्होंने चीन पर लगाया आक्रामक रवैया अपनाने का आरोप। एक स्पीच के दौरान बोली अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन। बिग वॉल पर आइए। मतलब अमेरिका, बाइडेन कहते हैं कि मेरी इकोनॉमी को नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन चीन को नहीं छोड़ूंगा। चीन से निपटने के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान भी मंजूर है, ये उन्होंने कहा है। नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये उनका कहना है, जो वहां की वित्त मंत्री हैं। चीन से निपटने के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान भी मंजूर। राष्ट्रपति बाइडेन चीन के खिलाफ यूएस की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं रुकेंगे। चीन के साथ हमारे रिश्ते में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। चीन लगातार अनैतिक इकोनॉमिक हथकंडे अपना रहा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर विनोद अगस्तीन सर से पास। विनोद सर, अभी अभी चीनी पुलिस स्टेशन इन्होंने पकड़ा है, जो कि कई सालों से चल रहा था, और ये बातें तो ऐसे करते हैं जैसे इनके हाथ में तलवार है, और जब मिलते हैं तो हालत खराब हो जाती है। ये उस चीन के लिए बोल रहे हैं जो कि बाइडेन से मिलने का, ब्लिंकन से मिलने का वक्त नहीं दे रहा है। देखिए, लेकिन इनके बाद में दम जरूर है, क्योंकि ये अमेरिका जो है बाइडेन के नीचे, और एम्बेसडर इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा चुके हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इनका जो इंटरनल इश्यूज इतना ज्यादा जो कभी देखा नहीं गया, उस स्तर पे देखा जा रहा है। और अगर टियर 2 टियर 3, सॉरी टू से दिस, लेकिन बाइडेन साहब की जो अभी तक एट्रीब्यूट्स रहे उसमें वो बटन क्या दबाएंगे? उनको तो बटन ढूंढने में ही सालों लग जाएंगे। नहीं, बात ऑफ कोर्स अपने जगह पर है, लेकिन चीन को तबाह करने के लिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने को तैयार हो जाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वो उनको ये लगता है कि चलो हम उसको भी लेके डूबेंगे, हम भी थोड़ा सा डूब जाएंगे, लेकिन हम निकल आएंगे और चीन नहीं निकलेगा। लेकिन सर, मैं इसमें आपको एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूं। खतरनाक साइबर वेपन बनाने में जुटा है चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करे राहुल। दुश्मनों की सैटेलाइट को सीज कर देगा चीन। बड़ी खबर विद द विजुअल्स। युद्ध के समय 50-50 राहुल, समय सर्विलांस सिस्टम को कर देगा ठप। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। यह बड़ी खबर है, चीन का सैटेलाइट हाईजैक प्लान। यह बड़ी खबर है, पेंटागन से लीक रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है। क्या है जानकारी? युद्ध के वक्त दुश्मनों के सैटेलाइट को हाईजैक कर लेगा चीन, यह जानकारी आ रही है। सायरन ऑन रखिएगा। चीन इसके जरिए वॉर से जुड़े इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेगा। राहुल, अगर संभव हो तो इसके साथ ब्रेकिंग और शॉट्स भी चला दीजिए इस गोप्रो के साथ।
सैटेलाइट को मिलने वाले सिग्नल को रोक देगा या उसे टेक ओवर कर लेगा। वेल डन पीसीआर। और सैटेलाइट वाले शॉट्स अगर प्ले ऑन करें, ऐसा होते ही दुश्मन देश के सैटेलाइट पूरी तरह नाकाम हो जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। चीन ये काम अपने नए साइबर वेपन के जरिए करेगा, वो उनसे बहुत ज्यादा आगे। लेकिन अब मैं आपको दो खबरें बताने जा रहा हूं। राहुल, सूडान वाला जरा ब्रांडिंग बॉल लाइए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। सूडान में संग्राम, रूस पर इल्जाम। होल्ड इट, उससे पहले एक खबर देखिए। दक्षिण कोरिया को रूस की बड़ी धमकी, ब्रेक करें। साउथ कोरिया को यूक्रेन की मदद ना करने की हिदायत। विद द विजुअल्स, यूक्रेन की मदद की तो नॉर्थ कोरिया को देंगे हथियार, रूस ने यह कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस खबर को एक और एंगल देखिए, सीधे आइए। सूडान हिंसा में रूसी फाइटर्स वैगनर की एंट्री, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। विद द विजुअल्स, सूडान में वैगनर पहुंचा रहे हथियार। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया, दुबई के रास्ते सूडान से सोने की तस्करी की फिराक में वैगनर। ये बड़ी खबर है, सीधा ये की ग्राफिक्स पर ये देखिए। सूडान में संग्राम, रूस पर इल्जाम। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। मैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास इसके लिए टेक लेने जाऊंगा। राहुल, पीछे ब्रांडिंग वॉल दिखा दीजिए। जो है सूडान में जारी संग्राम में रूसी कनेक्शन का दावा किया जा रहा है। रूसी वैगनर सूडान में अर्धसैनिक बल को दे रहे मिसाइल, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। सूडान की क्षेत्रीय राजनयिक सूत्रों के हवाले से सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है, वैगनर आरएसएफ को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दे रहा है। सूडान की सत्ता के लिए सेना प्रमुख बुरहान और आरएसएफ चीफ दगालो के बीच जंग जारी है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मैं सीधे आता हूं एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, मेरे लिए आज की बड़ी खबर यह है, नॉर्थ कोरिया को हम हथियार देंगे अगर साउथ कोरिया ने यूक्रेन को हथियार दिए। सूडान में ऐसा डिसरप्शन क्रिएट किया है कि अमेरिका यह बोल रहा है कि हम इवैक्यूएट नहीं कर सकते, आप अपने घर में खुद छुप कर बैठे। वो अमेरिका जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक बार में अपने सिटीजन को बचाने के लिए युद्ध भी छेड़ सकते हैं। अब सूडान की जो स्थिति है वो तो बड़ी स्पष्ट है। सर, इफ यू गिव मी 30 सेकंड बता देता हूं कि ये जो डगालो, जिसको हमेती आप कहते हैं, और दूसरा जो अल-बुरहान इनका आर्मी चीफ है, ये दोनों दारफूर में पापी थे। 2003 में वहां पे जंग शुरू हुआ। ये अल-बुरहान साहब उस समय कमांडर थे। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, आप प्लीज, मैं चाहूंगा सर का एस्टेंट जरा मेंशन करें। सूडान में भारत के राजदूत रह चुके हैं आप। 2005 से 2005 से भारत के सूडान में राजदूत रह चुके हैं। एक बार वो स्लग जरूर दिखा दीजिएगा प्लीज। गो मैं 5 साल वहां पे था, माय लॉन्गेस्ट पोस्टिंग एज एम्बेसडर। तो वहां पे जब दारफूर में जंग शुरू हुआ पश्चिमी सूडान में, तो उन्होंने बोला ये अपने मवाली गुंडे सब इकट्ठे कर लिए। बोला कि देखो टाइगर लोग, सूडान की सरकार ने, हमारे पास पैसे वैसे हैं नहीं, तुम जाओ घोड़ों पे जाके लड़ो, जो औरत मिले, बच्चा मिले, जो खाने पीने का सामान मिले, घर में जो है वो लूट के ले आओ। सेल्फ फाइनेंसिंग ऑपरेशन। तो फिर वो जो कमांडर था उनका, जिसको हम हमेती कहते हैं, और ये बुरहान, ये दोस्त बन गए, वहां पर लड़ते रहे। फिर जब प्रेसिडेंट बशीर के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने चार्जेस लगाए, अरेस्ट वारंट किया, इन्होंने मिलकर बशीर को बाहर निकाल दिया और ये दोनों बहुत प्रेमी बन गए। लेकिन फिर बात हुई कि सूडान के जो रिसोर्सेज हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, आरएसएफ या मिलिट्री, और फिर फूट पड़ गई उन चोरों के बीच में। और अब हम देख रहे हैं, आपने बताया ये खबर कि जो वैगनर ग्रुप है उन्होंने डिनाई किया कि हम सूडान में अभी हैं। पहले होते थे, जब मैं वहां पर था हम सबको मालूम था कि वहां पर ये कुछ ना कुछ उंगली दे रहे हैं। लेकिन अब अगर वैगनर ग्रुप गया और आरएसएफ को वो दे रहा है, क्योंकि आरएसएफ के पास ये जो आप आरएसएफ कहते हैं, जो स्पेशल फोर्सेज जो उनकी हैं या सपोर्ट फोर्सेज, उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है, आर्मी के पास है, वो धड़ाधड़ बॉम्ब फेंक रहे हैं। तो अगर मिसाइल दे दी वो तो बड़ा लाजमी नॉर्मल है कि वो एंटी एयरक्राफ्ट चीजें उनसे मांगेंगे। इसका मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं आरएसएफ को। अब डील क्या हुई है? लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी आपके साथ स्क्रीन पे दो खबरें चल रही हैं, एक तरफ नॉर्थ कोरिया में डायवर्जन और दूसरी तरफ सूडान में डायवर्जन। रशिया जिस लेवल पे गेम खेल रहा है, इज इट नॉट स्टनिंग सर? एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। वो बड़ा पुराना खिलाड़ी है, उसका नाम आपने सुना है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर का मतलब होता है द चैप हु इज ऑलवेज विक्टोरियस, हमेशा जीतता है। और मैं जितना जानता हूं सर, उसको भूलने की आदत भी नहीं है। की तो बच्चे हैं इसके सामने। हाँ, और उसको भूलने की आदत भी नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं।
जी जी बिल्कुल। और ना ही उसके स्टेटमेंट पर पेंटागन को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, सीधा आइए। बद्र एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ बड़ा हादसा, ब्रेक करें। सूडान में एयरलाइंस की फ्लाइट जलकर तबाह हो गई। सूडान में जारी हिंसा के दौरान कई एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सूडान में अपने दूतावास को खाली करा सकता है अमेरिका, ब्रेक करें। इसके लिए इलाके में फोर्स की तैनाती कर रहा है अमेरिका। पेंटागन के हवाले से जानकारी आ रही है। सूडान के हालात को देखते हुए पेंटागन का ऐलान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। सूडान को लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला, सूडान में सेना भेजने की तैयारी में अमेरिका। दिस इज रियली रियली बिग विद द विजुअल्स। सूडान के आसपास अमेरिका ने बढ़ाई अपनी सेना। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब आप। सीधे आइए, ये बड़ी खबर राहुल, सीधे इसकी डिटेलिंग में दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए सूडान में ऑपरेशन यूएस जो है, चाहूंगा राहुल इसको ऑन रखिएगा। ओके नेवर माइंड। अमेरिका ने अफ्रीका में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है नीचे। राहुल सारी ब्रेकिंग दिखाते रहिए प्लीज। ईस्ट अफ्रीका के जिबूती में यूएस बेस पर सैनिकों की तैनाती हो गई है। सूडान अफ्रीका का तीसरा बड़ा देश है। नेक्स्ट देखिए, मैं चाहूंगा नीचे जो विजुअल्स है उनको चेंज कर दीजिए, सूडान के हालात दिखाइए। सूडान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए अमेरिका तैयार हो चुका है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर खार्तूम में यूएस दूतावास में इस वक्त 70 अमेरिकी स्टाफ है। नेक्स्ट दिखाइए। सूडान में जारी हिंसा में सैकड़ों लोगों की हो चुकी है मौत। विल दिस बी अफगानिस्तान पार्ट 2? सूडान में यूएस दूतावास के काफिले पर भी पिछले दिनों हुआ था हमला। यह इंफॉर्मेशन, उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ था। बड़ी खबर सीधे आइए। एक्शन में सूडान एयरफोर्स का MI-35 फाइटर हेलीकॉप्टर, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए विजुअल्स को राहुल। सूडान की एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर से आरएसएफ के ठिकानों पर हमला, यह देखिए बात। खुफिया इनपुट के बाद आरएसएफ के ठिकानों पर हमले का दावा। आम नागरिकों को नहीं पहुंचा रहे नुकसान, सेना ने यह कहा है, लेकिन यह देखिए आरएसएफ पे जो अटैक कर रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सूडान की एयरफोर्स को बड़ा नुकसान, आरएसएफ ने सेना के MI-35P हेलीकॉप्टर को मार गिराया। विद द विजुअल्स राहुल, दिखाइए जरा। अच्छा, ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए राहुल जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स। एक तरफ आसमान में चॉपर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ आरएसएफ ने ये मार गिराया। ये देखिए बात। आरएसएफ उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ऊपर अटैक और नीचे ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सूडान में दूसरी बार भी टूटा सीज फायर, ब्रेक करें। राजधानी समेत देश के कई इलाकों में भीषण जंग। ये देखिए, सूडान से करीब 20,000 लोगों का पलायन। यूएन ने कहा, यूएन ने की ईद के मौके पर 3 दिनों के सीज फायर की अपील। सूडान में खार्तूम, दाफूर में सबसे भीषण जंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सूडान संकट पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। सूडान में फंसे भारतीयों की स्थिति पर हुई चर्चा, सिर्फ ब्रेकिंग राउंड। बैठक में विदेश मंत्री NSA अजीत डोभाल रहे मौजूद। बैठक में विदेश मंत्री, नौसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल भी रहे मौजूद। सूडान में 3,000 से ज्यादा हैं भारतीय। और अब एक ऐसी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं पाकिस्तान के लिहाज से, सीधे आइए। ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए राहुल, बड़ी खबर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर पहले जो ब्रांडिंग वॉल है, पाकिस्तान का रक्त चरित्र, क्या है ये खबर, ध्यान से देखिए। तुर्की से अटैक ड्रोन खरीद रहा है पाकिस्तान, बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। तुर्की से पाकिस्तान का बेरख्तार आकिंसी ड्रोन का सौदा। कुछ अटैक ड्रोन पाकिस्तान पहुंच जाने की भी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस यूक्रेन के बीच पाकिस्तान का डबल गेम, ब्रेक करें। रूस से लगातार सस्ता तेल खरीद रहा है पाकिस्तान, ब्रेक करें। पाकिस्तान ने रूस से सस्ते गेहूं का किया इंपोर्ट। कीव को गुपचुप तरीके से भेज रहा है गोला बारूद।